सवाल है औलाद को गोद लेने का क्या हुक्म है। इस सवाल का जवाब तफसील के साथ मैं दे चुका हूं कि किसी बच्चे और बच्ची को गोद में लेना चाहते हैं तो शर का दरवाजा बंद करें। ये ना हो कि आप मर जाएं, आपकी बीवी उससे शादी कर ले, बीवी मर जाए तो बंदा उससे शादी कर ले, तो उसको दूध पिलाएं अपनी बहन का, खामद की बहन का या बीवी की बहन का। तो दूध का रिश्ता खून के रिश्ते की तरह होता है, ताकि दोनों में से किसी एक के मरने के बाद भी निकाह ना हो सके। हमारे जिला में ऐसा एक वाकया हुआ, चचा ने भतीजा लेकर पाला, भतीजा जवान हो गया, चचा फौत हो गया, चची ने उसके साथ निकाह कर लिया। ऐसे ही बेटी लेकर पाली, बीवी फौत हो गई, खामन जो है उसने बीवी के फौत होने के बाद उससे निकाह कर लिया। तो शर का दरवाजा बंद करना चाहिए। अल्लाह ने जब उसको औलाद नहीं दी, वो आपसे 1000 गुना बढ़कर अपनी मखलूक पर मेहरबान है, तो आप मेहरबानी करके फितने में उसको भी डालेंगे और अपने आप को भी डालेंगे। दूसरा बड़ा फितना क्या होता है कि असल जो उसके बहन भाई होते हैं उनके साथ ना वो पला, ना बड़ा, ना जवान हुआ, उनको खिंच नहीं होती, वो अपने वालिदैन की जायदाद से उसको हिस्सा नहीं लेने देते। और जिसने बच्चा लिया होता है सारी जिंदगी वो उसके भाइयों को खटकता है। मिसाल, मैं बच्चा ले लूं, उससे प्यार करूं, लाडियां करूं, उसको माल दूं, गाड़ी लेकर दूं, मेरे भाइयों को ये चीज खटकती रहेगी। वारस ऐसी हैं, ए नवाब बने मुफद्दा, तो वो मरने के बाद उस लड़के को ना असली वालिदैन की जायदाद से हिस्सा मिलता है और ना पालने वालों के माल से हिस्सा मिल जाता है। वो बेचारा किसी पासेदा नहीं रहता, किसी तरफ का नहीं रहता। तो ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए आप ऐसी चीजों से बचें। लोग कहते हैं जी बुढ़ापे का क्या बनेगा, और जिन्हों के 10-10 बच्चे ने फिटे मुंह नहीं पूछते प्यो नूं, मां को फिटे मुंह नहीं पूछते, खाना नहीं पूछते, कपड़े नहीं पूछते, बीमारी नहीं पूछते। तो मैं ये समझता हूं कि बे औलाद जो अफराद होते हैं उनका बुढ़ापा ज्यादा अच्छा गुजरता है ऐसे लोगों की निस्बत जिनकी औलाद होती है। बुढ़ापा सुकून में होगा नहीं होगा, इसका फैसला अल्लाह ताला के पास है। एक बहुत बड़े नामी ग्रामी मौलवी साहब हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं इबरत के लिए एक बात बता रहा हूं, आलिम दीन की, आम बंदे की नहीं। तो मैं उनके घर गया अपने एक दोस्त के साथ, वो मिलना चाहते थे, तो मुझे वो साथ ले गए कि फलां साहब के पास जाना है। तो उनकी वालिदा ने दरवाज़ा खोला, हमें देखा कि ये मेरे बेटे के क्लास फेलो हैं, तो रोना शुरू कर दिया। जून जुलाई की गर्मी थी और उनकी वालिदा ने मोटे कपड़े पहने हुए थे। वो कहती हैं अल्लाह की कसम मेरे पास मौसम के मुताबिक पहनने वाले कपड़े नहीं। तो हमने कहा कि माँ जी आप इजहार करें। उसने कहा कि मैं खुददारी के साथ मरना पसंद करती हूँ, खा मेरा बेटा है, मैंने उसके सामने इजहार नहीं करना। क्या उसको नहीं पता वो अपनी बीवी को कपड़े लेकर देता है कि माँ को भी कपड़ों की जरूरत है। तो ये बड़ी बात है, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। ले पालक लोग बेटा और बेटी बनाकर लेते हैं, बेटा और बेटी बनाकर फिर उससे निकाह करना, इससे मुआशरे के अंदर फितने पैदा होते हैं। जैद उनकी शादी थी जिस शख्सियत के साथ, खातून के साथ, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जैद को मुंह बोला बेटा कहा था। जैद को क्या बनाया था? मुंह बोला बेटा। तो उस मुंह बोले बेटे का निकाह नबवी खानदान से नहीं हुआ, किसी औरत से या किसी औरत का मर्द से। उसकी जो मुतलका बीवी है, अल्लाह ताला ने उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपकी बीवी बनाया, उम्मुल मोमिनीन बनाया है।
मेरी बात समझे हैं? यहाँ उसको, उसकी बीवी को तो किसी ने बेटी नहीं कहा, बेटी बनाकर पाला नहीं है। यहाँ पे ले पालक और मुंह बोले बेटे, इन दोनों में फर्क है। मिसाल के तौर पे ये बच्चा जवान है, मैं कहता हूं आप मेरे बेटे हो, इससे मुराद है शागिर्द भी, इससे मुराद है बेटों की तरह भी, ठीक है। और इससे मुराद ये है कि मैं इसको अपनी औलाद की तरह देखता हूं, भतीजों भतीजियों की तरह, बांजों बांजियों की तरह। और एक है बचपन से एक दो दिन का, 5 दिन का बच्चा ले लेना कि ये भाई बच्चा मुझे दे दे। अब छोटा बच्चा लेना, माँ बन के उसको पालना, नहलाना, बड़ा करना, जवान करना, फिर खुद ही उसकी बीवी बन जाना, गैर महरम। इसलिए तो हम कहते हैं कि महरम बनाए, चची तो गैर महरम है। जरा समझे, इस्लाम ये कहता है कि आप किसी भी चीज को खोलें। अगर आप किसी से कहें कि भैया आप हमें दे दें, जवान होगा, पालने वाला इससे निकाह कर ले, तो कोई आपको बच्चा बच्ची देगा? अल्लाह अकबर। यही धोखा है कि लेते वक्त कहते हैं बेटा बेटी है, और जब वो जवान होता है तो उसको बीवी बना लेते हैं। ये धोखा भी है मिन वजह।